नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी की लाल पर। एनडीए सहयोगी दल अब खुद खुले तौर पर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि अगर गठबंधन घटक दल के नेता राहुल गांधी यानी कि विपक्ष के साथ दे रहे हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या नई मुसीबत आन पड़ी है? भारतीय जनता पार्टी के लिए अब खतरे की घंटी बज चुकी है। ये खतरे की घंटी कैसे बजी है और किस घटक दल के नेता ने राहुल गांधी की तारीफ की है, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। जैकी यादव के ट्वीट से शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर नजर डालिए। जैकी यादव लिखते हैं, राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता। राजनीति में एक एक शब्द बहुत ही नाप तोल कर बोला जाता है। हाल ही में एक इंटरव्यू में चिराग पासवान से उनमें और राहुल गांधी में दूरदर्शी नेता कौन है, ये पूछा गया। तो इस सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि राहुल गांधी दूरदर्शी नेता है। हाल ही में स्मृति ईरानी ने भी राहुल गांधी की तारीफ की थी। अब राहुल गांधी एक ऐसे नेता बन चुके हैं जिनकी तारीफ न केवल सपोर्टर्स बल्कि उनके तगड़े विरोधी भी कर रहे हैं। दोस्तों, अभी टीवी 9 नव भारत जो है चैनल, उन्होंने एक सवाल पूछा कि राहुल गांधी ज्यादा दूरदर्शी नेता है या फिर चिराग पासवान। तो इस पर इंटरव्यू के दौरान, या मैं कहूं कि जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था टीवी 9 भारतवर्ष के द्वारा, उसमें चिराग पासवान कहते हैं कि राहुल गांधी जो है वो दूरदर्शी नेता है। तो ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि चिराग पासवान यानी कि जो विपक्षी है, राहुल गांधी के विपक्षी तो पक्षी हुआ ना, यानी कि राहुल गांधी के विपक्ष भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान अगर राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, तो इसे समझा जा सकता है कि किस प्रकार से राहुल गांधी की लोकप्रियता में इजाफा केवल जनता के बीच नहीं, बल्कि बीजेपी में भी हो गया है। वो बीजेपी जो दूसरी की पार्टियों में ऑपरेशन लोटस चलाती है, उनके खुद के पार्टी में अब जो है तोड़ फोड़ की स्थिति आ गई है। सांसद रही स्मृति ईरानी, उन्होंने भी राहुल गांधी के बीते कुछ दिन पहले तारीफ की थी। और अब एक कार्यक्रम के जरिए चिराग पासवान ने राहुल गांधी को दूरदर्शी नेता कहा है। तो क्या चिराग पासवान राहुल गांधी के इस दूरदर्शी नेता होने का फायदा उठाएंगे, या चुनाव से पहले, क्योंकि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले उनकी दूरदृष्टि को मद्देनजर रखते हुए चिराग पासवान भी पलटी मार सकते हैं? ये बड़ा सवाल इस वक्त का है। लेकिन इससे संबंधित लोगों ने क्या कहा है, आपको बताते हैं। नंदल शर्मा कहते हैं सोशल मीडिया पर, चिराग पासवान ने टीवी स्टूडियो में खड़े होकर लोक कल्याण मार्ग को धुआं धुआं कर दिया। चिराग के पास बहुत ज्यादा सांसद भले ना हो, लेकिन उनके पास अभी इतने सांसद हैं कि वह एक निश्चित समय तक सियासत की बाजी खेल सकते हैं, और वह यही कर रहे हैं। उन्हें अपनी अहमियत पता है। अमित शाह से 24 घंटे मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने राहुल गांधी की तारीफ करके बिहार ही नहीं, दिल्ली भी हिला दिया है। चिराग जब भी गुजराती जोड़ी के खिलाफ मुंह खोलते हैं, तो लुटियंस दिल्ली का वो बंगला याद आ जाता है जिसमें रामविलास पासवान रहते थे, और जिसे खाली कराते समय गुजरातियों ने चिराग की भावनाओं को बिल्कुल भी कद्र नहीं की थी। अब चिराग ने खुद पर काबू रखा और अब वो आजाद है। टीवी स्टूडियो में उनका अट्ठास बता रहा है कि बंदा बदले पर उतारू है। उसके मुंह खून लग गया है और उसे मजा आ रहा है। आखिर अमित शाह का खून नहीं जल रहा होता तो वह पशुपति पारस को पुष्प गुच्छ नहीं भेंट करते। लेकिन चिराग अब अपने चाचा से मुक्त हो चुके हैं और शाह से इस बाबत मुलाकात कर चुके हैं। क्या टीवी स्टूडियो में चिराग के दिए बयान से कथित चाणक्य का जवाब समझ सकते हैं? टीवी स्टूडियो में उनका अट्ठास बता रहा है कि बंदा बदले पर उतारू है। चिराग ने राहुल गांधी की साफ तारीफ की, चाहे तो घुमा फिरा कर बात कर सकते हैं, लेकिन नहीं, धमाका करना ही था। बिहार की राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है और उसकी धार बहुत तेज है। चिराग पर नजर बनाए रखिए, मजा आने वाला है। और हाँ, इस बार जो चिराग के 5 सांसद जीते हैं ना, वो चिराग के दम पर जीते हैं। 5 सांसद मतलब कम से कम 30 विधानसभा सीटें। अगली सर्दियों तक बिहार की राजनीति में बहुत गर्मी रहने वाली है। भारत जोड़ो यात्रा को कम आंकने वाले अब राहुल गांधी के असर की था नहीं ले पाएंगे। ये जो बातें कही गई है काफी दिलचस्प है, क्योंकि चिराग पासवान बिहार में वो राजनीतिकर माने जाते हैं जिनकी ज्यादा सीटें न होने के बावजूद भी वो बिहार के सियासी गणित को बिगाड़ने में और संभालने की हुकुमरान रखते हैं। और ऐसे में चुनाव भी पास में है। एनडीए के सहयोगी दल
लोजपा के लिए अब ये बहुत बड़ा चांस है कि क्या वो राहुल गांधी के साथ जाएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हालांकि चिराग पासवान समय समय पर दावा करते हो कि वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे, वो हमेशा एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहेंगे, लेकिन समय समय पर उनके बयान इस बात की ओर इशारा भी करते हैं कि राहुल गांधी के पार्टी में शामिल हो ना हो, लेकिन एनडीए के घटक दल में रहने के बावजूद चिराग पासवान विपक्ष के सुर से सुर मिलाते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे कौन-कौन से मुद्दे हैं जिन पर चिराग पासवान ने विपक्षियों का साथ दे दिया है और अपने ही प्रधानमंत्री जिनके हनुमान खुद को कहलाते हैं वो, उनसे जो है दगाबाजी करने का काम किया है। खबरें देखिए एक के बाद एक। जागरण की खबर है, लिखा है चिराग पासवान, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, यूपीएससी में लेटरल एंट्री पर भड़के चिराग पासवान। एबीपी न्यूज की खबर है, बिहार पॉलिटिक्स, आरक्षण पर जीतन राम मांझी और चिराग पासवान आमने सामने, क्या बिहार एनडीए में सब ठीक है? आज तक की खबर, राहुल अखिलेश की इस मांग का चिराग पासवान ने खुलकर किया समर्थन, फिर दिखाया एनडीए से अलग रुख। तीन ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे वो जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, चाहे वो लिटरल एंट्री का मुद्दा हो, जहां पर भी पिछड़े वर्ग, दलित, अल्पसंख्यकों की बात आती है और भाजपा शोषित करने का काम करती है पिछड़े वर्गों को, वहां पर चिराग पासवान अपने वोट बैंक में जो है सेंधमारी ना हो जाए, वोट बैंक हट ना जाए, खत्म ना हो जाए, इसको सुरक्षित रखने का काम करते हैं। पासवान समुदाय दलित समुदाय के नेता रहे, नेता है चिराग पासवान, और ऐसे में उनका सबसे बड़ा वोट अगर दलितों से आता है और वो दलितों को ही पिछड़ा कर देते हैं, उनके ही अधिकारों को मार देते हैं, तो एनडीए में रहते उनकी स्थिति जयंत चौधरी के बराबर हो जाएगी। वो जयंत चौधरी जिनके दादाजी को जरूर सम्मानित भारतीय जनता पार्टी ने किया हो, लेकिन जो बीजेपी या एनडीए गठबंधन के साथ रहते हुए किसानों के बारे में कुछ बोल ना पाए, और ऐसे में अगर चिराग पासवान की स्थिति जयंत चौधरी जैसी हो जाती है तो फिर उनके राजनीतिक करियर को भी जो है खतरा हो सकता है। लिहाजा चिराग पासवान ये दिखाते हैं कि वो गठबंधन में रहने के बावजूद अपने पार्टी और अपने व्यक्तिगत विचारधारा के अस्तित्व को नहीं मार पा रहे और ना मार पाएंगे। कहने का मतलब है कि बीजेपी के लिए संकट विपक्ष तो है ही है, लेकिन अपने गठबंधन पार्टियों को नाराज ना करना पड़े और पार्टियों के व्यक्तिगत विचारधारा को हनन न करते हुए सबका साथ सबका विकास कैसे सुनिश्चित किया जाए, बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान के इस दाव पेच पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जवाब देती है। कमेंट में बताइए क्या है आपकी राय इस पूरी खबर पर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।